Hello, welcome to Sumo Biology online classes. Today we are going to discuss a question from your NEET 2021 question paper. DNA strands on a gel stained with ethidium bromide. ये लाइन याद रखिएगा, ethidium bromide. When viewed under ultraviolet radiation appear as yellow band, bright orange band, dark red band, bright blue band. The answer is bright orange band. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक से ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर है ब्राइट ऑरेंज ब्रांड। तो चलिए देख लेते हैं अपनी एनसीईआरटी क्या कह रही, कहाँ से क्वेश्चन लिया गया। ये क्वेश्चन आपके जो ये है अपना, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी से। और बायोटेक्नोलॉजी में ये क्वेश्चन जो है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया वहाँ से आया, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपने आप में पूरा टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार लगभग आते रहते हैं। तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को क्या कहते हैं। कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करके हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर सकते हैं। रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के टुकड़े हो जाएंगे। दिस फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस टेक्निक के द्वारा, हाउ कैन वी सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ फ्रॉम ईच अदर। डीएनए स्ट्रैंड जो बने हैं जब आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया है, जब उसके टुकड़े हो गए डीएनए के अलग अलग लेंथ के, तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। द आंसर वुड बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक बाय विच वी कैन सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर निगेटिवली चार्ज, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं निगेटिवली चार्ज होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से ये निगेटिवली चार्ज होते हैं मॉलिक्यूल। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड्स द अनदर एंड टूवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज हैं, हम अगर इनको मूव कराएं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करके, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में इसको अगर हम मूव कराएं तो ये किस तरफ मूव होंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक हैं इन पे चार्ज, तो ये धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव होंगे। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर निगेटिवली चार्ज हैं, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव। अगर हम उनको मूव कराएं, उनको हम इस बात के लिए मजबूर करें कि वो मूव हों किस तरफ, एनोड की तरफ, धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने यहाँ पे एक प्लेट में भरा क्या, जेल भरा, ठीक है जी, अगारोस जेल भरा। यहाँ पे आपने बना लिए वेल खांचे, उन खांचों में आपने डीएनए फ्रेगमेंट्स स्टोर कर दिए, उड़ेल दिए, और इस पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस तरफ आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ एनोड, इस तरफ कैथोड, और बीच में आपने ये जो अगारोस जेल भरा है वो सीव का काम करेगा, छन्नी का। उसमें से जब ये इधर मूव होंगे कि भाई नेगेटिव चीज़ किधर जाएगी, पॉजिटिव की तरफ, लेकिन उनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा, उनको प्रतिरोध फेस करना पड़ रहा, किसका, माध्यम का, अगारोस जेल के माध्यम का। तो जितना हल्का ये होगा डीएनए का फ्रेगमेंट, जितना छोटा होगा उतना हल्का होगा, उतनी वो दूर तक चला जाएगा। आप एक ही फोर्स से अगर ट्रक और कार को मूव करें और साइकिल को, तो जितनी हल्की व्हीकल होगी वो उतनी दूर चली जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से जो उस पर फोर्स लग रही है, धनात्मक चीज़ ऋणात्मक चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन बीच में प्रतिरोधात्मक क्षमता है किसकी, माध्यम की। माध्यम क्या है, अगारोस जेल। जो अगारोस जेल जब आप गर्म करके उसको ठंडा करते हैं तो उसमें छोटे छोटे पोर बन जाते हैं जो छन्नी का काम करते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये इधर जाएगा क्या, डीएनए का टुकड़ा। तो जितना ज़्यादा छोटा टुकड़ा होगा उतना वो वेल से दूर जाएगा, वेल से दूर, यहाँ से दूर। जितना छोटा टुकड़ा होगा, ये वेल खांचा है, उस खांचे से दूर चला जाएगा, क्योंकि एक ही फोर्स लग रही है। इसलिए अलग अलग टुकड़े अलग अलग साइज़ के अलग अलग जगह आके सेटल हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इनको सेपरेट कर सकते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें थ्रू आ मीडियम। नाउ अ डेज द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक इज अगारोस जेल। अगारोस जेल को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स, जिसको कि हम लोग सीवीड्स से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सीवीड्स से निकाल रहे हैं। सीवीड्स क्या होते हैं, उसके लिए आप हमारा एल्गा वाला देखिए आप प्लांट, यहाँ पे किंगडम में एल्गी को हम लोगों ने डिस्कस किया। द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, अलग अलग साइज के डीएनए फ्रेगमेंट अलग अलग हो जाएंगे थ्रू सीविंग इफेक्ट। ये जो सीविंग इफेक्ट, छन्नी जैसा
जब आप अगारोस जेल को सेट कर देंगे तो अगारोस जेल इस तरह से कुछ सेट हो जाएगा, पॉलीमर है और उनके बीच में पोर होंगे। ठीक है जी, ये छन्नी का इफेक्ट एक तरह से क्रिएट कर रहा है। ऐसे बन जाएगा अगारोस जेल गर्म होके, जब आप उसको ठंडा कर देंगे तो छन्नी का इफेक्ट वो बना देगा। उस छन्नी से छन के ये अलग अलग साइज़ के अलग अलग हो जाएंगे। हैंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, जितना छोटा होगा तो फार्दर इट मूव्स, वो वेल से उतनी दूर चला जाएगा। लुक एट द फिगर 11.3, फिगर 11.3 पे देखना है। गेस द एंड ऑफ द जेल सैंपल वॉज एडेड एट विच एंड, पूछ रहा जेल सैंपल किधर डालेंगे। तो देखिए अगर ये 11.3 आपका, ये है भैया स्मॉलेस्ट, ये है लार्जेस्ट, ये है वेल्स खांचे। इन खांचों में आपने डीएनए फ्रेगमेंट डाल दिए जो कि अभी अभी साइज से अलग अलग नहीं हुए, सब मिले जुले। तो जितना लार्जेस्ट लंबा होगा उतना भारी होगा, जितना छोटा होगा उतना वो हल्का होगा। तो वेल से उतनी दूर जाके सेटल हो जाएगा छोटे वाला, और जो भारी होगा वेल से कम दूर तक। आप इधर से फोर्स लगा के खींच रहे हैं, यहाँ पे है आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड और इधर है कैथोड। ठीक है जी, तो पूछा जा रहा है द सेपरेटेड फ्रेगमेंट, आप समझ गए कैसे अलग हुए। द सेपरेटेड फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद द कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। ये नग्न आंखों से बगैर स्टेनिंग के, बगैर रंगे नहीं देखे जा सकते। ये तभी देखे जाएंगे जब इनको आप इथिडियम ब्रोमाइड से रंग लें। स्टेन का मतलब धब्बे, दाग, रंग लें। फॉलोड बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसके बाद उस पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालें। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट, प्योर डीएनए फ्रेगमेंट आपको विजिबल लाइट में दिखाई नहीं देंगे विदाउट स्टेनिंग। ठीक है जी, ये सब बातें, यही सब बातें आपसे पूछी जाती हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से लेके रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे आएंगे, यही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को किसने इजाद किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग मीडियम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में अलग होने के बाद डीएनए फ्रेगमेंट उनको विजुलाइज कैसे करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर देंगे, तब हमें वो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। यही सारी बातें आपसे अलग अलग तरह से पूछी जाती। और अगर वो पूछेगा साइज वाइज तो पूछेगा कि वेल से जो सबसे दूर सेटल हुआ वो सबसे हल्का है कि सबसे भारी है। इस तरह से जो एक क्वेश्चन, एक मैंने आपको बात बताई कि वेल इस खांचे से सबसे हल्के वाला सबसे दूर जाके रुकेगा। ये एक लाइन से ही कई तरह से हम इस लाइन को आपसे पूछा जा सकता है। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, साफ साफ लिखा है। तो कैसे आपको दिखेंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के, यही आपका क्वेश्चन था। तो ये आपका क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, चैप्टर 11 से आया, पेज नंबर एनसीईआरटी के ये जो हमारा पेज नंबर है एनसीईआरटी का पेज नंबर है ये 198 पेज नंबर से। ठीक है जी, 198 पेज नंबर से ये क्वेश्चन आपका है। तो डीएनए एक्सपोज हो जब आपने किया, ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखे, उसके बाद हम अगारोस जेल से उसको कट करके निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे जेल पीस से। दिस स्टेप इज कॉल्ड इलूशन, इस स्टेप को हम इलूशन बोलते हैं। ये बात भी ध्यान में, छोटी छोटी बातें हैं। ये देखिए एक लाइन है, दिस स्टेप इज नोन एज इलूशन, और इसी एक लाइन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो एनसीईआरटी की हर लाइन आपके लिए एक अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये स्टेप इलूशन कहलाता है, कहो यही आपसे पूछ लें। दिस स्टेप इज नोन एज सेपरेशन ऑफ डिफरेंट साइजेज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द अगारोस जेल is known as, the process is known as, the process is, or step is known as elution. The DNA fragments purified in this way used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector. तो जब वेक्टर के साथ अपना डिज़ायर्ड डीएनए या एलियन डीएनए या फॉरेन पीस ऑफ डीएनए जब उसके साथ लाइगेट करवा देते हैं, उसको उसके साथ जोड़ देते हैं, तब वो कहलाता है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या कहलाता है, किसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो वेक्टर अलॉन्ग विद एलियन पीस ऑफ डीएनए या फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर? तो चलिए फिर से चलें जहाँ से हम लोग आए। तो नीट 2021 का क्वेश्चन था, पूछा गया था कि इस डीएनए स्ट्रैंड जब स्ट्रेन कर लिए जाएंगे इथिडियम ब्रोमाइड से और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा देखे जाएंगे तो किस कलर के दिखाई देंगे। अब हमारा आंसर है ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। दैट इज इनफ फॉर टुडे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिस्कशन हो गए, आपका एक टॉपिक डिस्कस हो गया। मिलता हूँ अगली क्लास में अगले किसी टॉपिक के साथ। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।